हाय लीडर्स, अब यू ऑल कैसे हैं आप सब। थोड़ा सा माफी चाहता हूं क्योंकि आज का दिन काफी हेक्टिक था। 18th है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत बड़ी न्यूज है जिसे इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव साइड में जाने के लिए मैं मानता हूं बहुत उपयोगी होने वाली है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को आज के दिन से बहुत सारी उम्मीदें भी थी। लोग ये भी मान के चल रहे थे कि कुछ तो बड़ा होगा, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। पहली चीज पेंडेमिक है। मैं कुछ भी बड़ा करने से पहले या आपको सेल की बात करने से पहले सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि आप लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन लगे ना लगे, पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको अपना हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार रखनी है। कम से कम घर से निकलें, जब जरूरत पड़े तभी घर से निकलें, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना फैल रहा है ये एक कम्युनिटी स्प्रेड है। बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है जैसे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और बहुत सारे केसेस मेरे नॉन में हैं। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरी फैमिली में भी कोविड पॉजिटिव केसेस हैं और इस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा हूं। तो बहुत एहतियात बरतनी है, बहुत केयर करनी है, अपने आप को संभालना है। कोई मीटिंग गैदरिंग इससे बचना है। अपने प्रोडक्ट, मैं हमेशा कहता हूं कंपनी वही जीतेगी जिसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो दिस इज राइट टाइम, क्योंकि यहां जब मीटिंग्स नहीं होती, सेमिनार नहीं होते, तो यहां पता चलता है किस कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। यहां पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छे तरीके से जाने वाली है। अभी हम लोग पहली जो गुड न्यूज आपको देने जा रहे हैं वो गुड न्यूज ये है कि C3 की बिलिंग हम 25 तारीख से शुरू कर देंगे। विटामिन C की बिलिंग हम 25 तारीख से शुरू कर देंगे। गिलोय, आंवला, त्रिफला, करेला, नीम, जामुन, ये जितने भी 5 जूसेस हमने लॉन्च किए हैं इसकी बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। और 21 तारीख से, यानी कि रामनवमी के दिन नवरात्रे में 21 तारीख से टेलीविजन पे हमारी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगी। पहली एडवर्टीजमेंट रणदीप हुड्डा वाली चलेगी। मैक्सिमम जितने भी लीडिंग म्यूजिक चैनल्स हैं उन पे हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे सारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उस पे आपकी ऐड आने वाली है। तो ये 21 तारीख से हमारी एडवर्टीजमेंट का जो प्रोसेस है, जो पहला पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं, ये 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि आपका प्रोडक्ट, मैं फिर बोलने जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कौन क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, पर मेरा मानना यह है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट ब्रांड वैल्यू रखता है और जिस कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग टीम सेलिंग स्किल्स रखती है, ये एक रेयर कॉम्बो है कि आपके प्रोडक्ट के पास ब्रांड वैल्यू हो और आपकी सेलिंग टीम के पास सेलिंग स्किल्स हो। तो ये जो रेयर कॉम्बो है ये ट्रेडिशनल मार्केट को सीधा सीधा टक्कर देने वाला होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के पास एक ही चीज है, वो है ब्रांड वैल्यू, और डायरेक्ट सेलिंग के पास भी एक ही चीज है, वो है सेलिंग स्किल्स। तो पहली बार दोनों एक जगह पे इकट्ठा होने वाले हैं, सेलिंग स्किल्स भी और ब्रांड वैल्यू भी। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाले 6-8 महीने साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट चलेगी, जैसे जैसे टीवीसी चलेगी, जैसे जैसे चैनल्स पे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे, वैसे 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 लोग उसको डिमांड क्रिएट करेंगे, लोग उसे मांगेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि हम लोग एक आम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरह नहीं आए हैं। हम उस लेवल को अचीव करने के लिए आए हैं जहां एक वॉकिंग कस्टमर आके आपसे आपका प्रोडक्ट मांगे, जहां एक राह चलता हुआ कस्टमर सीधा आपके काउंटर पे आए और आपके काउंटर पे आके आपको बोले कि मुझे स्वीट ब्लिस दे दो, मुझे बैटरी यू दे दो, मुझे हार्बो फूडस्यूटिकल दे दो, मुझे ब्रेन फ्यूल दे दो, मुझे हार्ट फ्यूल दे दो, मुझे माई90 दे दो, मुझे C3 दे दो, मुझे आप विटामिन C दे दो हर्बो फूडस्यूटिकल का, चरकायु के आपसे नीम, तुलसी, गिलोय मांगे। तो उस दिन आपका ब्रांड वैल्यू जनरेट हो जाता है। जब राह चलता हुआ ग्राहक आप तक पहुंचने लग जाता है, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है, तब जो आपकी सेलिंग स्किल्स हैं वो सेल को कई गुना ऊपर ले जा सकती हैं। लेकिन
जितना मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से मार्केट में काम करते हैं। कुछ लोगों को रिवॉल्यूशन समझ में आता है, कुछ लोगों को रिवॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। हर लेवल पे कुछ लोगों को अपनी एक समझ है। जहां पे कुछ लोग सोचना शुरू करते हैं, वहां पे कुछ लोगों की सोच समझ खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग हो, ई कॉमर्स हो या ट्रेडिशनल हो, सब का सर्वाइवल सिर्फ इस बात पे है कि कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है कि नहीं है। कहीं आप बेचने वाले ही तो खरीदार बन के नहीं बैठे हैं, कहीं आप बेचने वाले ही अपना घर गोदाम बना के तो नहीं बैठे हो। हर कंपनियों में अपना अपना तरीका रहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में जानता हूं और अपनी कंपनी के बारे में एक चीज जानता हूं, किसी को समझ में आए नहीं आए, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, साल लगेगा, और एक एक बंदा चिल्ला के बोलेगा जो ओके लाइफ केयर ने किया है वो रिवॉल्यूशन है। एक आम राह चलता हुआ ग्राहक आके आपसे प्रोडक्ट मांगता है, मुझे बेटर यू का साबुन दे दो, मुझे स्वीट ब्लिस का साबुन दे दो, मुझे बेटर यू दे दो, मुझे सनस्क्रीन दे दो, मुझे आपकी बेटर यू की आपकी सेविंग जेल दे दो। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, 21 तारीख एक रिवोल्यूशनरी डेट है, जिस डेट से आपका 9XM पे, बड़े बड़े चैनल्स पे, MTV पे या बाकी जितने भी बड़े बड़े चैनल्स आप देख रहे हैं, उन चैनल्स पे आपकी एडवर्टीजमेंट शुरू होने वाली है। बहुत सारे चैनल्स पे आपकी एडवर्टीजमेंट पहले फेज में, फिर दूसरे फेज में चैनल्स बढ़ जाएंगे, तीसरे फेज में और बढ़ जाएंगे। यानी कि अगले 1 साल में हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा चैनल रीजनल या नेशनल ना बचे जिस पे आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं आती हो, ताकि एक कस्टमर बेस जो हिंदुस्तान में रहता है, जो टीवी पे देख के खरीदता है, जो ब्रांड वैल्यू के कारण खरीदता है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू ही तब मानता है जब उसे वो ब्रांड लगने लग जाता है, वो ब्रांड वैल्यू हम आपको डिलीवर करेंगे। ये कमिटमेंट लेवल हम हमारा रखते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, एंड से एंड यूजर उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, वो अपना एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके जाए, उस प्रोडक्ट को दुनिया जानती हो, उस घर में रखे हुए प्रोडक्ट को देख के कोई ये ना बोले ये कहां से आ गया, ये कैसा है, ये किस कंपनी का है, ये तो हमने देखा ही नहीं। वो सीधा देखते, अरे अच्छा आप भी स्वीट ब्लिस यूज करते हो, अरे अच्छा आपके घर पे भी बैटरी आता है, हमारे घर पे भी बैटरी होता है, अरे अच्छा आप ब्रेन फ्यूल यूज करते हो, हमारे यहाँ पे भी ब्रेन फ्यूल यूज होता है, अरे अच्छा आपके यहाँ हार्ट फ्यूल यूज होता है, हमारे यहाँ पे भी हार्ट फ्यूल यूज होता है, अरे अच्छा आपके यहाँ बेटर होम है, हमारे यहाँ पे भी बेटर होम है, अरे अच्छा। मतलब ये कम्युनिकेशन कस्टमर का एक दूसरे के घर पे प्रोडक्ट देख के जिस दिन आ जाएगा, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और वो रिवॉल्यूशन लाने के लिए हम लोगों ने पहला कदम उठा दिया है। 21 तारीख से हमारी टीवीसी टेलीविजन एड शुरू होने जा रही, और एक के बाद एक अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे आने वाली है। मैं आपको एक ही चीज जानता हूं, जब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ड्रीम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा आइडियोलॉजी है। और यही कारण है कि हम इंडिया की इकलौती कंपनी है जहां पे पहले दिन जब आप आईडी लगाते हो, जो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, वही आईडी आपकी ग्रीन आईडी लगती है। एक भी बीवी आपको पर्सनल परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपकी आईडी फ्री में एक्टिवेट होती है, और इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे आपकी आईडी फ्री में एक्टिवेट होती है, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। फ्री में आईडी एक्टिवेट करना अपने प्रोडक्ट पे भरोसे का पहला, मैं कह सकता हूं, एग्जाम्पल है। रीपर्चेज कंपलसरी नहीं होना, किसी को कोई पे आउट लेने के लिए 1 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना कंपलसरी नहीं है। आप जो बेचोगे उस पे जो आपकी परसेंटेज बनती होगी, आपके वो कमीशन आपको मिल जाता है। 1 रुपए का पर्सनल परचेज नहीं करना पड़ता आपको, कोई कंडीशन नहीं है आपके पर्सनल परचेज की, कोई कंडीशन नहीं है फर्स्ट परचेज की। इंडिया में एक भी कंपनी अगर ऐसा करने का दम रखती हो तो मुझे बताइए। इकलौती कंपनी ओके लाइफ केयर है। बहुत सारे लोग कहते थे पर्सनल परचेज तो सारी कंपनियां रखती है, इसके बिना कैसे बिजनेस चलेगा, फर्स्ट परचेज तो कंपलसरी होना चाहिए, इतने से होना चाहिए, उतने से होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि बॉस कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर आके मांगेगा तो। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है, आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर जानता है, आपके प्रोडक्ट को आके ग्राहक मांगता है कि मुझे स्वीट ब्लिस दे दो, मुझे बैटरी यू दे दो, मुझे बेटर होम दे दो, मुझे ब्रेन फ्यूल दे दो, मुझे हार्ट फ्यूल दे दो, मुझे माई 90 दे दो, मुझे विटामिन सी दे दो, मुझे KSM 66 दे दो। जब आपके प्रोडक्ट को कस्टमर सीधा आके नाम से मांगता है, तो ये समझ लीजिए साहब
कि आपको ना तो पहली आईडी की एक्टिवेशन की जरूरत रह जाती है, इसीलिए हमारी आईडी डे फर्स्ट से ग्रीन लगती है। इंडिया की एक कंपनी ये हौसला जताए कि पहले दिन ग्रीन आईडी लगा के दिखाए, कोई मिनिमम परचेज के बिना आईडी ग्रीन करके दिखाए। एक भी कंपनी नहीं करती, क्योंकि हम फर्स्ट परचेज नहीं मानते, कोई पैकेज नहीं बेचते हैं, ना जीवन में बेचेंगे, ना कोई पर्सनल परचेज की कंपलसरी करा है, ना करेंगे, ना हमने फर्स्ट परचेज कंपलसरी किया, ना करेंगे। वी आर द ओनली वन कंपनी। और अब मैं आपको अगली न्यूज देने जा रहा हूं। 21 तारीख से एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो रहा है, अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। मैक्सिमम कंपनीज में आईडी फ्री लगती है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम परचेज करना पड़ता है। ओके लाइफ की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें आईडी को एक्टिवेट करने के लिए कोई मिनिमम परचेज नहीं है। 200 बीवी, 500 बीवी, 1000 बीवी, 2000 बीवी, कुछ नहीं करना है। पहले दिन आईडी ग्रीन लगती है, नो रेड आईडी, स्टेट ग्रीन आईडी। कोई मिनिमम पर्सनल परचेज मंथली पे आउट लेने के लिए जरूरी नहीं है। इकलौती ऐसी कंपनी है। और ऐसा करने के पीछे वजह, क्योंकि साहब मैं जानता हूं, हम जिस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हम जिस सोच के साथ चल रहे हैं, हम जिस तरीके से चल रहे हैं, वो तरीका है ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का। सेलिंग स्किल्स जिस कंपनी के पास है वो कितनी भी बड़ी सेल कर सकती है, लेकिन जिस कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू है उसकी सेल को कभी नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमने पहली चीज जो रिवोल्यूशनरी की, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो अफोर्डेबल दिखते हो। क्योंकि एक चीज में हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, वो है हमारा प्राइस, पैकेजिंग और क्वालिटी। जिसके पास प्राइस है उसके पास क्वालिटी और पैकिंग अच्छी नहीं है, जिसके पास क्वालिटी और पैकिंग अच्छी है उसके पास प्राइस अच्छा नहीं है। तीनों पैरामीटर पे खरा उतरने वाली कंपनी का नाम ओके लाइफ केयर है। और दूसरे पड़ाव की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा पड़ाव बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार पड़ाव है। और वो पड़ाव क्या है कि हम ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की तरफ चल दिए हैं। हर टेलीविजन पे हमारी एडवर्टीजमेंट देखने को, मैक्सिमम चैनल्स पे, अच्छे चैनल्स पे, वक्त के साथ कभी कुछ पे फिर कुछ पे बढ़ती 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 बढ़ती। अभी पहले ही फेज में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स पे, यानी कि काम कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम। पहले ही फेज में जब आप 21 तारीख से देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स पे आपकी एड चल रही होगी और आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि आपके प्रोडक्ट को लोग नाम से मांगेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सेकेंड थिंग, हम लोग एक और रिटेल आउटलेट शुरू करने जा रहे हैं स्वीट ब्लिस के नाम से, जिसको मैं इस लाइव के बाद कल, जिसका फर्स्ट लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्वीट ब्लिस के नाम से रिटेल आउटलेट्स पूरे इंडिया में, मैन मार्केट्स जहां पे फुटफॉल होता है वहां पे लेके आएंगे। क्योंकि टीवी की एड के बाद वॉकिंग स्टेशंस भी चाहिए जहां पे लोग आके अपना प्रोडक्ट खरीद सके। और वो इतना प्यारा बनाया है कि शायद ही किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऐसा आउटलेट डिजाइन किया होगा। आज इस न्यूज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये महीना लगातार नवरात्रे, माता रानी के दिन है। पहली चीज, हम नवरात्रों में एड शुरू करने जा रहे हैं चैनल पे। दूसरी चीज, हम नवरात्रों में दूसरी चीज शुरू करने जा रहे हैं स्वीट ब्लिस के नाम से, हमारे रिटेल आउटलेट्स। बहुत बड़ी एक रेंज, बहुत बड़ी एक सीरीज। और स्वीट ब्लिस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी जब आपको पता चलेगा कि स्वीट ब्लिस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसकी जब एड आएगी, जब आप उसकी एड देखोगे तो आपको मजा आएगा, आपको प्राउड फील होगा अपनी कंपनी पे, आपको प्राउड फील होगा अपनी मैनेजमेंट पे। मैं दो ही चीजें जानता हूं, हर किसी का एक सफर है, हर किसी का अपना एक अनुभव है, हर आदमी अपने अनुभव से फैसले लेता है। लेकिन जब आप वो फैसले ले रहे हो जो फैसले किसी ने देखे ही नहीं हो, तो सब अनुभव धरे धराए रह जाते हैं, सब एक्सपीरियंसेस धरे धराए रह जाते हैं। हमारा नाम एक चीज के लिए जाना जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग को ट्रेडिशनल मार्केट की टक्कर में लाने के लिए अगर किसी ने कदम उठाया था तो वो ओके लाइफ केयर थी। और कट टू कट ट्रेडिशनल मार्केट के सामने लाके अगर किसी ने कंपनी को खड़ा किया होगा भविष्य में, तो वो भी ओके लाइफ केयर होगी। क्योंकि हम छोटी मार्केट के लिए काम करने नहीं आए, हम उस मार्केट में काम करने नहीं आए जहां पे चंद लोग डमरू बजा के लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जहां लोग सपने दिखाते हैं, जहां लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां लोग फर्स्ट परचेज कराते हैं, जहां लोग रीपरचेज कराते हैं, जहां लोग गोडाउन बना देते हैं, जहां साइड बल्क बाइंग करा देते हैं। हम उस बिजनेस में नहीं आए, हम उस बिजनेस के लिए नहीं आए। हम आए हैं ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। और जब ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचेगा तो एक एक डायरेक्ट सेलर, चाहे उसके पास सेलिंग स्किल्स कम हो ज्यादा, उसे ड्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ग्राहक प्रोडक्ट मांगेगा, एक आम बंदा जिसको कोई सेलिंग स्किल नहीं होती, एक किराने की दुकान खोल के बैठता है ना, तो लोग आके उससे मांगते हैं लक्स दे दो, हमाम दे दो, लाइफ बॉय दे दो, लिरिल दे दो, वीम दे दो, व्हील दे दो, सर्फ एक्सेल दे दो। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के पास ब्रांड वैल्यू है, लोग जानते हैं, ग्राहक जानता है, हिंदुस्तान जानता है, उसे खरीदना चाहता है, रोज खरीदता है, हर महीने खरीदता है।
और जब खरीदता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसके पास है, जिसके पास मिलता है उससे खरीद लेता है। जिस दिन डायरेक्ट सेलर की लाइफ में बदलाव आ जाएगा ना कि एक आम ग्राहक जिसके पास सामान मिलेगा जो उसे चाहिए वो उससे ले लेगा, जिससे स्वीट ब्लिस चाहिएगा स्वीट ब्लिस ले लेगा, जिससे उसे बेटर होम मिलेगा बेटर होम ले लेगा, जिससे उसे बैटर यू मिलेगा बैटर यू ले लेगा, जिससे उसे चरकायु मिलेगा चरकायु ले लेगा, जिससे उसे ब्रेन फ्यूल मिलेगा ब्रेन फ्यूल ले लेगा, जिससे उसे केएसएम मिलेगा केएसएम ले लेगा, जिससे उसे C3 मिलेगा C3 ले लेगा, जिससे उसे विटामिन सी मिलेगा विटामिन सी ले लेगा, जिससे उसे गैनो कॉफी मिलेगी गैनो कॉफी ले लेगा, जिससे उसे ब्रेव किड मिलेगा ब्रेव किड ले लेगा। जब आपके प्रोडक्ट को बच्चा बच्चा जानता होगा, जब आपके प्रोडक्ट को हिंदुस्तान जानता होगा, जब आपके प्रोडक्ट को हिंदुस्तान खरीदना चाहता होगा, तब ये डमरू बजाने वाले देखते रह जाएंगे। क्योंकि साहब मैंने हमेशा कहा था मेरी कंपनी कस्टमर और बॉटम लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनी है। जर्नी होती है, कुछ लोग उतावले होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है। कुछ लोग चाहते हैं कि गेहूं कटे बिना रोटी मिल जाए, गेहूं कटेगा भी पिसेगा भी छनेगा भी गुथेगा भी, तवे पे गरम भी होगा और अल्टा पलटा भी जाएगा और उसके बाद रोटी बन के तैयार होगी और फिर मिलती है रोटी। जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें सब्र नहीं है, वो भूखा रह जाएगा। और जिसमें सब्र है, जिसमें सब्र नहीं है वो दर दर पे जाएगा, भूखा रह जाएगा। और जिसमें सब्र है वो खाना खाएगा। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि आम ग्राहक आप तक ले आऊंगा। सेलिंग स्किल्स और आप लोग डेवलप करते चले जाएंगे तो आपके बिजनेस में जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो पावर मिलेगी, वो कहीं और नहीं होगी। 21 तारीख से बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स पे आपकी एडवर्टीजमेंट आएगी और जब आप लोगों को बताएंगे, सर्कुलेट करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे पता है ये वो है जिसका सपना मैंने सालों से देखा था। ये वो 21 तारीख है जिस तारीख पे मैंने सालों मेहनत की है। जिस दिन ये कंपनी बनी थी उस दिन से एक सपना देखा था कि एक दिन इसको ट्रेडिशनल मार्केट की, क्योंकि आप मेरा 3 साल पहले 4 साल, मैं इमोशनल भी हो रहा हूं। मैं प्राउड के साथ इमोशनल भी महसूस कर रहा हूं खुद को। मुझे लग रहा है कि ये वो दिन आ गया है जब मैंने एक कंपनी शुरू की थी और लोगों को बोला था कि ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करेंगे, किसी और से कंपटीशन नहीं करेंगे, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपटीशन नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करेंगे, आंखों में आंखें डाल के ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करेंगे। दोस्तों वो दिन आ गया, वो समय आ गया। 21 तारीख से जब आपकी एडवर्टीजमेंट शुरू होगी, वो नींव रख दी जाएगी उस कहानी की जो मैं सुनाता था। वो दिन शुरू हो जाएंगे जो मैं बातें बोलता था, और फिर वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा जो हम बोलते हैं कि जो आदमी ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट खरीदता है उसके लिए आपका प्रोडक्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि वह नाम से मांगेगा। आपका प्रोडक्ट ना कभी महंगा था, ना है, ना हो सकता है। आपका प्रोडक्ट हमेशा वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है। आपका प्रोडक्ट जिस रेट पे, आपकी क्वालिटी और पैकेजिंग जिस रेट पे हम देते हैं, हमारे मुकाबले में एक भी कंपनी नहीं टिकती है। और आने वाले समय में जो बदलाव होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। प्राइसेस आर गोइंग टू गिलोय, आंवला, त्रिफला, नीम, करेला, जामुन, इन सब का जो प्राइस होने वाला है 499 में 1+1, 499 में 1+1। एक बार फिर बता रहा हूं, 499 में 1+1। आंवला, त्रिफला, गिलोय, एलोवेरा, करेला, जामुन, नीम, 1 लीटर का रेट है लगभग 250 रुपया। ट्रेडिशनल से आंखों में आंखें डाल के काम करेंगे। जो पैकिंग, जो क्वालिटी डिलीवर करेंगे वो देखने को नहीं मिलेगी। जो प्रोडक्ट देंगे वो देखने को नहीं मिलेगा। उसको यूज करने के बाद महसूस होगा कि कोई चीज यूज की है। आने वाला समय हमारा है। मैं बहुत इमोशनली आज बोल रहा हूं, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। आप लोगों पे बहुत आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूं एक ओके लाइफ किट के डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसने यहां तक साथ दिया, जो यहां तक कंपनी को लेके आया कि हम आज ट्रेडिशनल के बिल्कुल सामने खड़े होंगे। कौन सा काउंटर होगा जहां पे माल नहीं होगा? कौन सा डायरेक्ट सेलर होगा जो प्रोडक्ट बेचेगा और उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा? सीरियसली कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में कोई बार नहीं होता पढ़ा लिखा है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है, किस प्रोफेशन से, किस कास्ट से, किस रिलीजन से है। ये अब शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो एक ही चीज है, जिसको डमरू बजाना आता है वो कामयाब है, जिसको डमरू बजाना नहीं आता वो बेचारा मदारी के पीछे साइकिल पे कैरियर पे बंधा बैठा है, रस्सी डली हुई है गले में, वो जिधर जाएगा उधर जाना पड़ेगा। पहली बार वो रस्सी टूटेगी दोस्त, पहली बार वो डमरू छूटेगा दोस्त, पहली बारी मदारी से पीछा छूटेगा दोस्त, पहली बार नीचे से नीचे काम करने वाला डायरेक्ट सेलर
सेल करने में सक्षम होगा दोस्त। ये सपना था मेरा, जिसको आज मैं साकार होते हुए देख रहा हूं। 21 तारीख को जब ये ऐड आएगी, जब लोग इसे देखेंगे, जब लोग सहज सहज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल के बाद उनके दिमाग में वो ऐड रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो प्रोडक्ट उनको अट्रैक्ट करेगा। उस प्रोडक्ट को जब वो खरीदना शुरू करेंगे और जब वो सेल ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ चलेगी, जब आपकी सेल बढ़ेगी 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना, तो इनकम भी ऐसे ही बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के लिए सेल का बढ़ना बहुत जरूरी है। और हमें हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा है, इसीलिए पहले दिन ग्रीन आईडी लगती है। कोई फर्स्ट परचेज कंपलसरी नहीं है, कोई रिपर्चेज कंपलसरी नहीं है। सेल जितना होगा आपकी टीम में, वो जितना परसेंटेज आपका कमीशन बनेगा, मिलेगा। यही ताकत। कल स्वीट ब्लिस का काउंटर कैसा होगा, किस तरीके से चलेगा, उस पर बात करेंगे। परसों एक और बड़ी न्यूज दूंगा। माता रानी के 3 दिन है, तीनों दिन तैयारी कर लीजिए। कुछ ना कुछ आएगा और बेहतर आएगा। मार्केट को नई दिशा देने वाला आएगा, रिवोल्यूशनरी आएगा। यही तो ताकत है जो इतने महीने, इतने साल हम लोगों ने लगाए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट, हमारी पैकेजिंग की डेवलपमेंट। लोग कहते थे ये पैकेजिंग इंडियन कंपनी है, नहीं दे पाएगी, क्वालिटी इंडियन कंपनी है, नहीं दे पाएगी, प्राइस पे बात कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे ये। और हां, अनदर गुड न्यूज, चाय आ गई आपके वापस। तैयारी कर लीजिए। कल बता दूंगा कितने तारीख से बिल लगना शुरू हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं है, 5 या 6 दिन में बिलिंग शुरू हो जाएगी आपकी चाय की। ब्रेव किट की बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। चाय की बिलिंग भी आप मान के चलें 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। गैरो कॉफी की बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। C3 की बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। विटामिन सी की बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। आंवला, गिलोय, त्रिफला, करेला, जामुन, एलोवेरा, इनकी बिलिंग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। तैयारी कीजिए। एलोवेरा जेल 25 तारीख से बिलिंग शुरू हो जाएगी। तैयारी कीजिए। आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है, आपके पास मार्केट साइज बढ़ने वाला है, आपके पास कस्टमर्स की संख्या बढ़ने वाली है। कंपनी नहीं खेलेंगे, प्लान नहीं खेलेंगे, ब्रांड खेलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खेलेंगे, प्रोडक्ट खेलेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौज नहीं बनानी पड़ेगी आपको, कस्टमर्स की फौज बन जाएगी आपके पास। और मैं एक चीज बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हजारों हैं लोगों के पास। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास भी एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा अगर कस्टमर्स की फौज आपके पास है तो आप जीत गए। और कस्टमर्स की फौज ब्रांड लेके आता है, टीवी लेके आता है, टीवीसी लेके आती है, कमर्शियल लेके आता है, एडवर्टीजमेंट लेके आता है। अभी टीवी की एडवर्टीजमेंट आ रही है, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चालू होंगे। बी रेडी, वी आर गोइंग टू चेंज द गियर नाउ, इट्स हाई टाइम। 21 तारीख को टीवी पे एडवर्टीजमेंट, 25 तारीख से आपके मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स इन मार्केट, और कल आपको देने जा रहा हूं स्वीट ब्लिस का एक नया काउंटर। मजा आने वाला है, मजा। तो उसकी ब्रांडिंग देखोगे, उसका लुक देखोगे, उसका फील देखोगे, यू विल लव दैट। वी आर गोइंग टू चेंज द गेम नाउ। इट्स नॉट डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, इट्स नॉट कंपनी वर्सेस कंपनी, इट्स ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, इट्स ट्रेडिशनल वर्सेस ओके। कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर को लेके आएंगे। एक कस्टमर आएगा, और जब कस्टमर आएगा ना साहब, सेल नहीं गिरा करती, सेल बढ़ा करती है। प्लान वाली कंपनियों की सेल गिरती है, प्रोडक्ट वाली कंपनियों की सेल नहीं गिरा करती। डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनियों की सेल गिरा करती है, कस्टमर वाली कंपनियों की सेल नहीं गिरा करती। सेलिंग स्किल वाली कंपनियों की सेल गिरा करती है, ब्रांड वैल्यू वाली कंपनियों की सेल नहीं गिरा करती। और अगर यकीन नहीं है तो उठा के देख लो हिंदुस्तान लीवर को, उठा के देख लो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, उठा के देख लो आईटीसी को। ना कोई प्लान है, ना कोई पीवी है, ना कोई बीवी है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई डायरेक्ट सेलर है, ना कोई ड्रीम सेलर है, ना कोई ट्रेनर है, ना कोई मोटिवेटर है। इवन आफ्टर दैट उनकी सेल नहीं गिरती है, क्योंकि उनके पास कस्टमर है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके पास ब्रांड वैल्यू है। आपके पास सेलिंग स्किल्स है, ब्रांड वैल्यू हम डेवलप करेंगे। वी बॉट टुगेदर कैन चेंज द मार्केट, वी बॉट टुगेदर कैन विन द मार्केट। बी रेडी, वी आर गोइंग टू विन, आई एम टेलिंग यू। मैं बता रहा हूं, जीतने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही आपको जिताता है, आपका प्लान नहीं जिता सकता। गो अहेड, लव यू वेरी मच।